विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, चेरिश ऑल योर हैप्पी मोमेंट्स। अपनी खुशियों के प्रत्येक क्षण का आनंद लें। अर्थात इस धरती पर हमारे पास जो समय है बहुत अनमोल है, हम सभी को उसे संजोना चाहिए। कोई नहीं जानता कल हो ना हो, इसलिए हर पल जी भर के जियो। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का हमारा शब्द है डॉटर। DAUGHTER। डॉटर का अर्थ है कन्या, पुत्री, बेटी या फिर आत्मजा। चलिए अब इससे बनने वाला एक वाक्य देखते हैं। माई यंगर डॉटर स्टडीज़ इन क्लास 7th, यानी कि मेरी छोटी बेटी कक्षा 7 में पढ़ती है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहल लाई हूँ आज की पहेली। लाल लाल आँखें, लंबे कान, रुई का फुहासा, बोलो क्या है उसका नाम? वह है खरगोश। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है आज ही 1967 में देश के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का प्रक्षेपण हुआ। रोहिणी मौसम और वातावरण के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित रॉकेट की एक श्रृंखला है। सन 1996 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाइंडर प्रक्षेपित किया। ये एक तरह की स्पेस कार थी। इस स्पेस कार का निर्माण मंगल ग्रह की सतह और वहां के वातावरण की जांच के लिए किया गया था। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है टुडेज स्पेशल। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें सैनिकों की संख्या 79,000 है। इस दिन शहीद नौसैनिकों की याद में पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद पनडुब्बी, जहाज, पोत का
शानदार प्रदर्शन किया जाता है। मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आई हूँ टुडेज क्विज। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। बच्चों, इसका उत्तर है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। 12 अप्रैल सन 1919 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्हें महात्मा का संबोधन दिया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। तो बच्चों, इसका उत्तर है महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून सन 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। हमारा तीसरा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। बच्चों, इसका उत्तर है जिस प्रकार से गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। हमारा अंतिम और चौथा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। तो बच्चों, इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगी, वर्ष 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह एक प्रमुख आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसकी सफलता के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज की कविता लेकर और आज की कविता है सुबह सवेरे आती तितली। तो चलिए शुरू करें। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। हर दम है मुस्काती तितली, सबके मन को भाती तितली। हाँ, सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली। हर दम है मुस्काती तितली, सबके मन को भाती तितली। सुबह सवेरे आती तितली। थैंक यू। आओ बच्चों, आज की कहानी सुने। आज की कहानी का शीर्षक है बोलने वाली मांद। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन में दिन भर इधर से उधर भटकता रहा, परंतु उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। वह थककर एक गुफा में जाकर छुपकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात को कोई ना कोई जानवर तो इसमें अवश्य ही आएगा, जिसे मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लूंगा। वह गुफा एक सियार की थी। रात हुई तो सियार वापस अपनी गुफा पर आया। उसने देखा कि गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान थे। उसने ध्यान से देखा तो अनुमान लगाया कि पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो थे, परंतु बाहर की तरफ आते हुए नहीं थे। वह समझ गया कि आज उसकी गुफा में कोई शेर छिपकर बैठा है। चतुर सियार ने एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वारे से ही आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन सियार को आवाज देकर बुलाती हो, परंतु आज मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही आवाज देकर अंदर बुला लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनकर सियार तुरंत समझ गया कि अंदर कोई शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ टीचिंग की, लर्न, टीच एंड डू। इस नियम के अनुसार आप आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय वस्तु विधा कौशल को पहले खुद सीखते हैं, फिर उसे करके देखते हैं और फिर उसे अपने छात्रों को सिखा देते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार आपके पास कुछ नया सीखकर उसे करने और सिखाने की ऊर्जा, जिज्ञासा और भूख बनी रहती है। ऐसा करते करते आप एक दिन खुद भी बहुत सारी नई चीजें सीख चुके होते हैं,
क्योंकि जब आप कोई कौशल या विषय वस्तु सीखकर किसी दूसरे को सिखा देते हैं तो स्थायी हो जाती है। आज दुनिया हम सबकी सोच से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है और उसकी आवश्यकताएं भी। ऐसे में हम एक शिक्षक के रूप में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देने का एक मौका भी है और जिम्मेदारी भी, ताकि हमारे छात्र समाज की आवश्यकताओं, ज्ञान और कौशल के सापेक्ष खुद को असहज और कमतर महसूस न करें। करके सीखें और सिखाएं। लर्न, टीच एंड डू। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन लर्निंग आउटकम के एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम कक्षा 4 हिंदी की एलो कोड H403 के बारे में बात करने वाले हैं। स्पष्ट है कि एलो कोड 403 शब्द भंडार से जुड़ा हुआ है, अर्थात सामान्य शब्दों में पर्यायवाची शब्दों के लिए जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि इस एलो कोड के लिए हम करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां अपने कक्षा शिक्षण में शामिल कर सकते हैं। साथियों, चूंकि आज की गतिविधि शब्द भंडार से जुड़ी हुई है, तो इस पर चर्चा आरंभ करने से पहले, किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले आप छात्रों के साथ किसी भी घटना, भाषण अथवा कहानी को लेकर चर्चा करें और चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करें, अर्थात किसी भी शब्द के लिए उसके पर्यायवाची का प्रयोग करें और उन शब्दों को विशेष रूप से बोर्ड पर अवश्य लिखते चलें और छात्रों को निर्देश दें कि वे इन शब्दों को नोट करें, या तो वे उनका अर्थ बताएं, उन शब्दों का अर्थ अपनी कॉपी पर लिखें, अथवा वो इन शब्दों को क्या समझ पा रहे हैं, उनकी समझ के अनुसार क्या है, छात्र सभी अपनी कॉपी पर लिखें। यदि पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ के दौरान भी आए हुए ऐसे सभी शब्दों को छात्रों को नोट करने को कहें। जब छात्र अपनी कॉपी पर लिखकर आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ छात्र अच्छी समझ बना पा रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र स्पष्ट समझ नहीं बना पा रहे हैं। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि इस शब्द का अर्थ है क्या। ऐसे शब्दों को लेकर फिर सभी छात्रों के साथ चर्चा करें, उनका मंतव्य स्पष्ट करें और उसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी उनके साथ साझा करें। इस तरह से प्रत्येक पाठ में करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे छात्रों के पास एक शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाएगा। इस शब्द भंडार के साथ आप आगे की गतिविधियां कराते रहें। इन शब्दों के साथ आप अन्य कहानियां भी बनाने के लिए छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपकी गतिविधि रोचकतापूर्ण होनी चाहिए और आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आप सक्रिय होंगे तो आपके छात्र भी सक्रिय होंगे। तो कराते रहें, प्रेरणा गतिविधि हासिल करें। प्रेरणा लक्ष्यों को हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।